आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल, या ऑप्शन सी पूर्वी तट, या ऑप्शन डी मालाबार तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कोंकण तट किस प्रदेश से लेकर किस प्रदेश के बीच में पड़ता है, मालाबार कहाँ पड़ता है, पूर्वी घाट कहाँ पड़ता है, या पूर्वी तट कहाँ पड़ता है, तो उसको जानने के लिए हम पहले इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो देख सकते हैं भारत का मैप देख लीजिए। यहाँ पे पश्चिमी घाट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। किस तरह से? नंबर 1 गुजरात, गुजरात से लेकर दमन तक, दमन से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर कर्नाटक, और कर्नाटक से लेकर केरल तक। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार से पूर्वी घाट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुजरात से लेकर दमन के बीच में जो तट पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। और दमन से लेकर गोवा के बीच में जो तट पड़ता है उसको बोलते हैं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में कला वर्ग यानी कि आर्ट साइड का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से 20 कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए आपका समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे टेस्ट की तरफ। कोंकण तट और गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच में केंद्रा, कर्नाटक से लेकर केरला के बीच में मालाबार तट। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। गुजरात से लेकर दमन के बीच में काठियावाड़ तट, दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट। आप देख सकते हैं कोंकण तट कहाँ पड़ता है? दमन से लेकर गोवा के बीच में। ओके फ्रेंड, गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच में केंद्रा, और कर्नाटक से लेकर केरल के बीच में मालाबार तट। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच में डेल्टा क्षेत्र। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु, इस वाले तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कोरोमंडल को बंगाल का मैदान, उत्कल मैदान, उत्तरी सरकार इसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसमें गुजरात कहीं पे दिया नहीं है। बेसिकली तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। कितनी है? ध्यान रखिएगा, 1214 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे कम है, तो आंसर होगा गोवा, 101 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की कितनी है? 974 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का एक राष्ट्र पोलैंड? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो यूरोप में एक राष्ट्र है पोलैंड उसके बराबर हिस्सा रखता है? तो ऑप्शन ए बिहार, या ऑप्शन बी उड़ीसा, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड, रायसीन पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी लेपेजला, ऑप्शन सी सिपकिरा दर्रा, ऑप्शन डी शेराब थांगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिपकिरा दर्रा। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सिपकिरा दर्रा एक संकीर्ण दर्रा है। यह हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार मैप में समझते हैं कहाँ पड़ता है। देख लीजिए, भारत देश का मैप देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा, इसके अलावा लेपेजला। सिपकिरा दर्रा की बात करी जाए तो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। देख सकते हैं कहाँ पे? सिपकिरा दर्रा। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी ओर
लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी उत्तरी और मध्य अंडमान, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, अरावली है जो भारत देश में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ऑप्शन बी यह भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, या ऑप्शन सी यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, या ऑप्शन डी यह पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए आयु पर, ऑप्शन बी परिवर्तन वाले दबाव की शक्ति पर, या ऑप्शन सी परिवर्तनशील व्यवहार की शक्ति पर, या ऑप्शन डी व्यवहार और दबाव दोनों की शक्ति पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आयु पर। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह ऑप्शन ए मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास है, या ऑप्शन डी भाषा विकास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानसिक विकास है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पे स्टार बनता है, ध्यान रखिएगा। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक है, ऑप्शन ए विशेष वातावरण, या ऑप्शन बी साधारण वातावरण, या ऑप्शन सी तकनीकी वातावरण, या ऑप्शन डी अनौपचारिक वातावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी साधारण वातावरण। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कला वर्ग में, ध्यान रखिएगा। अगर 2023 में सरकारी कॉलेज से वेट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। ऑप्शन ए इरिक्सन, ऑप्शन बी टेम्सर, ऑप्शन सी शेल्डन, या ऑप्शन डी फ्रायड। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेल्डन। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई को, या ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी बेंगलुरु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। ओके फ्रेंड, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगती हैं? ऑप्शन ए 1 देश से, ऑप्शन बी 2 देश से, या ऑप्शन सी 3 देश से, या ऑप्शन डी 4 देश से। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ता है, यहाँ पे देख लीजिए बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बंगाल, भूटान और नेपाल देश से लगती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 देश। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन ए जुरासिक लैंड का, ऑप्शन बी अंगारा लैंड का, ऑप्शन सी आर्यभट्ट का, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला में,
ऑप्शन सी जस्कर पर्वतमाला में, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। ओके फ्रेंड, इसको हम मैप से समझेंगे। यहाँ पड़ती है गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पड़ती हैं नागा पहाड़ियाँ, यहाँ पड़ती हैं जयंतिया पहाड़ियाँ, यहाँ पड़ती हैं खासी पहाड़ियाँ। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया और नागा पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए अराकान योमा, ऑप्शन बी सुलेमान, ऑप्शन सी साल्ट रेंज, ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। क्वेश्चन, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। ओके फ्रेंड, नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का ... सबसे बड़ा देश है। द्वितीय देश है या चौथा देश है या छठा या सातवां? इसको हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। देशों की सूची आप देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार देश का स्थान। तो सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सातवां। ओके फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, या ऑप्शन सी उदकमंडलम, या ऑप्शन डी मानसरोवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानसरोवर। ओके फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा टेस्ट समाप्त होता है। आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर 2023 में आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।